और इस बीच देखिए किस तरह से यहाँ पर वार और पलटवार का दौर जारी है। केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला, कहा कि अखिलेश यादव की असलियत सामने आई है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर दिया बयान, चाचा शिवपाल सपना संजोए थे, अखिलेश ने अपनों की पीठ में छुरा घोंपा। तो वही जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरह से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद अब बीजेपी लगातार अखिलेश के इस फैसले को लेकर हमलावर है। केशव प्रसाद मौर्य बड़ा हमला बोल रहे हैं और सीधे उन्होंने कहा कि इस फैसले से किस तरह से अखिलेश ने अपनों की ही पीठ में छुरा घोंपा। असलियत सामने आ गई है अखिलेश यादव की। तो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर यह बयान, क्या कुछ कहा जरा सुनिए। अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ। अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। चलिए, अशोक तिवारी मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पर मानसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे सदन के अंदर की। तो अशोक, अब यहाँ पर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाना और जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेता और खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं, बेचैनी बढ़ गई है। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, शिवपाल यादव के बहाने यहां पर छुरा घोंपने की बात कही जा रही है। असलियत सामने आ गई है। जिस वर्ग ने अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में जिताया, अच्छा प्रदर्शन करवाया, उसके साथ धोखा देने की बात हो रही है। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि जब समाजवादी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा था, चर्चा की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जगह नेता प्रतिपक्ष की कमान कौन संभालेगा, तो उस पर शुरुआती दौर में यह कहा जा रहा था कि पीडीए के तहत आने वाले किसी विधायक को, किसी वरिष्ठ नेता को अखिलेश यादव इस तरह का मौका विधानसभा के भीतर बतौर नेता प्रतिपक्ष का दे सकते हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद जो निर्णय हुआ और सबके सामने माता प्रसाद पांडे का नाम सामने आया, तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का एक खुलकर बयान अभी हम लोगों ने सुना है, जिसमें वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में एक वर्ग विशेष से आने वाले विधायकों के भीतर निराशा है। यानी कि एक आरोप उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर लगाया है कि आपने जिस वर्ग को लेकर चर्चा हो रही थी कि इस वर्ग से किसी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, यानी कि दलित या पिछड़े वर्ग से, उन विधायकों में निराशा है। ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई है। लेकिन दूसरी बात, अभी आज तमाम सारे विधायकों से, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या समाजवादी पार्टी के विधायक हो, उनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा था, तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि माता प्रसाद पांडे बहुत सीनियर लीडर है, उनका विधानसभा में बहुत लंबा अनुभव है, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, लिहाजा उसका फायदा सदन के भीतर उनके अनुभवों का फायदा पार्टी को मिल पाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह सबसे बड़ा आरोप है कि जिस पीडीए का एक बड़ा आप मुद्दा उठाकर बीजेपी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की और काफी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, तो अब उसी पीडीए के एजेंडे को मुद्दा बनाकर बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जो बात अभी कही गई है, वो कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा भी कर रही है। बिल्कुल, जब से ये फैसला अखिलेश यादव ने किया है अशोक, अब यहाँ पर और ज्यादा नजरें माता प्रसाद पांडे पर रहेगी कि कितने पुरजोर तरीके से वो सदन में अपनी इस भूमिका में नजर आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर माता प्रसाद पांडे बहुत वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी में वो रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ से, और अभी तक वो समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अब उनके अनुभवों का फायदा समाजवादी पार्टी लेना चाहती है, चाहे वो सदन की कार्रवाई के दौरान तमाम सारे जो नियम हो, सदन की नियमावली होती है, उसकी बखूबी जानकारी उनको है। लिहाजा वो सदन के भीतर समाजवादी पार्टी के जो मुख्य एजेंडे हैं, चाहे वो अभी जो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक उन मुद्दों को बाहर उठा भी रहे थे विधानसभा के बाहर, वो ये कह भी रहे थे कि चाहे पेपर लीक हो या कानून व्यवस्था, वैसे तमाम सारे मुद्दे जिनकी एक लंबी फेहरिस्त समाजवादी पार्टी ने तैयार की है, तो उन मुद्दों को सदन के भीतर नियमावली के तहत उठाने के लिए मुझे लगता है कि माता प्रसाद पांडे। ठीक है अशोक, अब देखिए लगातार इस फैसले पर किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं।